हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को प्रेसिडेंट द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन उनके बारे में पावर्स फंक्शंस और डिटेल्स का अध्ययन करेंगे। और तो हम बताते हैं इनके बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 से शुरू होती है। इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है और बहुत सारे इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन के कई पार्ट्स, कई आर्टिकल्स में प्रेसिडेंट का एक्सप्लेनेशन है, उनका पावर्स, फंक्शंस, ड्यूटीज सब कुछ देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आर्टिकल 52 में बताया गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर हम लोग आर्टिकल 54 में बताते हैं कि द प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट दैट विल बी एंड इलेक्टेड, चुनाव के द्वारा जो है प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है वह भरा जाएगा। वह किस तरह का इलेक्शन होगा, तो वो बताता है कि देयर विल बी एन इनडायरेक्ट इलेक्शन। चुनाव जो है वह इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का। अच्छा, चुनाव कंडक्ट कौन कराएगा? तो इलेक्शन कमिश्नर, है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग जो है वह प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का ही चुनाव कंडक्ट कराएगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ये बातें हमारे आर्टिकल 53 में 54 में बताया गया है। आर्टिकल 54 में एक और चीज़ बताया गया है कि द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द वोट कौन कौन लोग देंगे। तो देयर विल बी एन इलेक्टोरल कॉलेज एंड द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज विल पार्टिसिपेट है। सबसे पहले आर्टिकल 52 में हमारा क्या बताता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 में हमारा बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 53 में बताता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन या एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो हमारा प्रेसिडेंट होंगे। 53 आर्टिकल में बहुत सारे क्लॉज हैं, सब क्लॉज हैं, और नॉमिनल हेड जो है सो यहाँ पे प्रेसिडेंट को आर्टिकल 53 में ही बताया गया है। और यहाँ पे जैसे सुप्रीम कमांडर है ना, प्रेसिडेंट जो है, इन्हें तीनों जल सेना, थल सेना और नेवी, नेवल, एयरफोर्स और ये मिलिट्री, तीनों का सुप्रीम कमांडर जो है वो भी हमारा आर्टिकल 53 में ही बताया गया है। ये चीज़ें हैं। और आर्टिकल 53 के ही सब क्लॉज में ये भी बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेंगे, अपना जो एग्जीक्यूटिव पावर है, द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट दैट विल बी यूज्ड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन सब के एड और एडवाइस के पर ही जो है वह चलाया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 53 में बताया गया है। और फिर आर्टिकल 54 में बात करें तो आर्टिकल 54 में हमारा बताता है कि प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो कैसा होगा। दैट विल बी एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन। सेंटर में हमारा 2 चैम्बर है, तो अपर हाउस और लोअर हाउस, तो दोनों ही हाउस के मेंबर्स रहेंगे। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा लोअर हाउस है और राज्यसभा अपर हाउस है। दोनों ही चैम्बर्स के मेंबर्स हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स हैं। इसी तरह स्टेट में भी 2 चैम्बर हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सिमिलर वे में तो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके मेंबर्स कोई भी नहीं रहेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर में सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, और यहाँ पे भी हमारा सिर्फ जो है वह इलेक्टेड मेंबर्स है। नॉमिनेटेड मेंबर्स 3 में से कहीं भी नहीं है। विधान परिषद के नहीं। स्टेट में जो है सो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली जो है यही लोअर हाउस है, पॉपुलर हाउस, और सेंटर में पॉपुलर हाउस हमारा लोकसभा है, ये है। अच्छा, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की हम बात करते हैं तो नॉट ओनली स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं वे तो रहेंगे ही, 2 और ऐड हो जाते हैं जो कि स्टेट नहीं है, फुली स्टेट यूनियन टेरिटरी में आते हैं। वो 2 हैं हमारा पौंडीचेरी, पुदुचेरी जिसको बोलते हैं सो, और एक दिल्ली। ये 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे कि हमारा लोअर हाउस, पॉपुलर हाउस है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ही जैसा यहाँ पे चुनाव होता है डायरेक्ट। तो उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स, एनसीटी है ना, दिल्ली जो है उसके लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर्स,
असेंबली के मेंबर्स और पौंडीचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स, इतने सारे लोग जो हैं सभी मेंबर्स हमारा वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सभी लोग हमारे आर्टिकल 54 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 54 के तहत इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होंगे। ये 54 समझ में आ गया? यस। आर्टिकल 53 बता रही है। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है हाँ। कि विधायक और सांसद में फ़र्क क्या होता है? विधायक स्टेट लेजिस्लेचर में जो चुने जाते हैं वे विधायक कहलाते हैं, और सांसद जो सेंटर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उनका रिप्रेजेंटेशन केंद्र में सेंटर में होता है, वे सांसद कहलाएंगे। अच्छा, विधायक भी जो है वो दोनों में से किसी भी चैम्बर के रहेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा विधान परिषद, दोनों ही के मेंबर विधायक कहलाएंगे, और वहाँ पे दोनों ही चैम्बर्स के मेंबर सांसद कहलाएंगे, राज्यसभा वाले भी और लोकसभा वाले भी। ये है, ये आर्टिकल 54 तक था। आर्टिकल 55 में बोलता है हमारा कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का चुनाव जो होगा वह किस तरह से होगा, है ना। पहला 54 में हम लोग ये देखें कि चुनाव इनडायरेक्ट होगा। 54 में हमें ये बताता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, और इलेक्शन जो है वह इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स को वोट देंगे, ये बातें बताया है। और इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन कौन से लोग होंगे, ये एक्सप्लेनेशन हम लोग देखें 54 में बताया है। 55 में क्या बताता है कि किस तरह से मैनर, तो मैनर के लिए यहाँ पे दो अलग अलग कीवर्ड्स हैं जिन्हें कि याद करना होगा, ठीक है ना। पहला जो कीवर्ड है वह है सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। दूसरा एक और कीवर्ड है वह है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के द्वारा और सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, दोनों ही चीज़ों का प्रयोग कैसे होता है। तो क्या किया जाता है, दो फॉर्मूला है इसमें। क्या है कि अलग अलग स्टेट्स से अलग अलग, इंडिया का अलग अलग स्टेट में जो रिप्रेजेंटेशन है लोगों का, विधायक का, ठीक ना, लेजिस्लेटिव असेंबली का, प्रेसिडेंट की बात करें तो हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली की ही बात करेंगे। तो उनका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग स्टेट में कहीं पे जो है एक एमएलए का वोट का जो वैल्यू है वह कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, यूनिफॉर्म नहीं है ना। जैसे बिहार में ज़्यादा है और कहीं पे अरुणाचल वगैरह पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, है ना, हर एक जितने भी एमएलए हैं उन सब के वोट का वैल्यू ऑफ द वन एमएलए और वैल्यू ऑफ वन एमपी, जो हिंदी में बोले ना कि एक विधायक के वोट का वैल्यू और एक संसद के वोट का वैल्यू, सभी वोट के वैल्यू को क्या किया जाता है, इक्वलाइज स्केलिंग किया जाता है ना, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो कैसे उनको स्केलिंग किया जाएगा। तो स्केलिंग करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला दिया गया है, सबसे पहले निकालना होगा एक एमएलए के वोट का वैल्यू। उसके बाद जब एक एमएलए के वोट का वैल्यू निकाल लेंगे तब जा करके हमें निकलेगा एक एमपी के वोट का वैल्यू। तो एक एमएलए के वोट का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, और वो फार्मूला याद कर लेना, बताता हूँ। उसके बाद फिर एक है एमपी के वोट का वैल्यू, उसका भी फार्मूला है। एमएलए के सबसे पहले एक एमएलए यानी कि विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक विधायक का वोट का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल पॉपुलेशन जो है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन 2000, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी टोटल पॉपुलेशन जो है उसको हम लोग उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो टोटल इलेक्टेड मेंबर है, एग्जाम्पल हम लोग झारखंड का लें तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन अपॉन 81, इलेक्टेड मेंबर्स जो 81 है ये 81 से डिवाइड करेंगे, और फिर इंटू 1/1000 से फिर इसको डिवाइड। 1000 से डिवाइड करने का लॉजिक ये है कि जो डेटा है वो हमारा बहुत बड़ा है, जब हम उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो डेटा जो है सो वो हमारा छोटा हो जाएगा। इसीलिए जो है सो हमें क्या किया जाता है, एक वैल्यू निकाला जाता है, यूनिफॉर्मिटी। तो ये समझ में आएगा। पूरे स्टेट के पॉपुलेशन को उस स्टेट के टोटल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनसे डिवाइड कर देंगे तो एक वोट का, एमएलए के एक वोट का वैल्यू मिल जाएगा। अब हमारे पास एक एमएलए के वोट का वैल्यू मिल गया। अब इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे एक एमपी के वोट का वैल्यू निकालने में। तो वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी, एक एमपी के वोट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो उसका फार्मूला है फिर से टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट। जैसे एक
स्टेट में हमें एक वोट का वैल्यू मिल गया, एक एमएलए का, तो इसी तरह से सभी स्टेट के सारे एमएलए का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। उस अब क्या है कि सारे स्टेट्स के सारे एमएलए का जब वैल्यू निकाल लेंगे, उसको ऐड करके हम लोग डिवाइड कर देंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, टोटल जो है सो एमपी के पार्लियामेंट का नंबर कितना है, उससे जब डिवाइड कर देंगे तो हमको एक एमपी का वैल्यू मिल जाएगा। ये है फॉर्मूला। तो स्केलिंग कर दिए, यूनिफॉर्मिटी आ गया, और उसके बाद जो है सो हमारा इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन जो है सो मैनर ऑफ इलेक्शन जो है वह किस तरह से है, यूनिफॉर्मिटी हम लोग ले आए, ठीक है। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोले सो रिप्रेजेंटेशन एक दूसरे के प्रोपोर्शन में कितना आया है ना, यही कहला है हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सबको इक्वलाइज कर दिया, सबके वोट का वैल्यू का, एमपी के भी वोट के वैल्यू का और एमएलए के भी वोट के वैल्यू का। अब बात आता है सिंगल ट्रांसफरेबल, है ना। सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम में क्या होता है कि उसमें हम लोग देखते हैं नॉर्मली हम लोग अभी तक वोट किस तरह से दिए हैं, दो तरह से। एक तो बैलेट पेपर पे, एक आम सिटीजन जो है वो देता है, मोहर लगाती है बैलेट पेपर पे, और नहीं तो दूसरा तरीका है कि गए और ईवीएम पे हम लोग बटन को प्रेस कर दिए, यही दो तरीका। सिंगल ट्रांसफरेबल में क्या होता है कि हमारे सामने जो भी वोटर्स हैं उनके सामने सभी वो कैंडिडेट्स का लिस्ट होगा, और हम लोग सबको जो है सो वोट देंगे किस तरह से, ऑर्डर प्रीफ्रेंस है ना सिंगल ट्रांसफरेबल। उसमें प्रीफ्रेंस जैसे सपोज 5 कैंडिडेट हैं तो सबको प्रीफ्रेंस देंगे, है ना, प्रीफ्रेंस 1 2 3 4 5, और सब इस तरह से सभी लोग जो हैं वह क्या करेंगे, सबको अपना ऑर्डर प्रीफ्रेंस देंगे 1 2 3 4 5, है ना, वो वाला सिस्टम यहाँ पे। मतलब कि सबसे बेस्ट कौन है उसको, हाँ, पहला प्रेफरेंस आप किसको देना चाहेंगे, सेकंड किसको, और सबसे लास्ट में किसको रखना चाहेंगे, ये जो है सो हमारा। तो ये लोग मतलब जो इलेक्टेड मेंबर हाँ, है तो वो लोग करते हैं। हाँ सिर्फ वो सारे, तो डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी वोटर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे एक स्टेट में हमारे 81 है, इसी तरह से ऑल द 28 स्टेट्स के एमएलए को हम लोग काउंट करेंगे। तो 2007 के डेटा की बात करें तो 4120 के अप्रॉक्स 4120 के आसपास में थे एमएलए, उतने लोग vote हाँ। और एमपी तो हमारे कम है, 545 जो है, उसमें दो और कम हो जाएंगे, 543 थे। 2007 की इलेक्शन का हम लोग डेटा लेते हैं, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे ना, उनको हटा दिए, एंग्लो इंडियन जो है ना, पता है टोटल सीट में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड होते हैं। तो ऑन दी इलेक्टेड वर्ड पहले ही बताया है हमारा 54 में, तो वो हो गया 543, और राज्यसभा में 238 है ना, एक मतलब जो नॉमिनेटेड 12 थे जो भी थे उनको हटा करके बाकी जो इलेक्टेड हैं इनको ऐड करें, यानी टोटल एमपी कितना हो गए 740 के अप्रॉक्स, इसी के आसपास जो है सो हमारा टोटल एमपी हुआ, यानी 4100 और 748 100 के आसपास वोटर हो गए, है ना। अप्रॉक्स 5000 के आसपास हमारे वोटर हो जाते हैं, इतने सारे लोग सभी प्रेफरेंस भरते हैं इसमें। अच्छा, काउंटिंग कैसे होती है, वोट सब लोग दे के चले गए, काउंटिंग का नियम है। सबसे पहला राउंड में ये देखा जाता है कि प्रेफरेंस 1 जो है वो किस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा मिला। अच्छा, उस काउंटिंग के क्रम में अगर पहला राउंड में 50% वोट, जो टोटल वोट पड़ा है उसका 50% वोट अगर किसी को मिल गया, गिनती में आ गया, तो काउंटिंग वहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सिंगल हैंडेडली जीत गया। हाँ, सिंगल हैंडेड, फिर ज़रूरत ही नहीं है आगे टाइम वेस्ट है ना। और अगर सपोज फर्स्ट में वो नहीं हो पाया, यानी सस्पेंस बनाए कौन जीतेगा, तब सेकेंड राउंड चलेगा। अगर सेकेंड राउंड तक में आ गया कि कोई कैंडिडेट मोर देन 50% वोट पा लिया, तो वहीं पे डिक्लेरेशन हो जाती है। तो इलेक्शन कंडक्ट कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन। और हाँ, ये एक आती है कि चुनाव कराए, चुनाव में विवाद भी होता है, डिस्प्यूट, है ना। तो किसी भी तरह से चुनाव का डिस्प्यूट इलेक्शन का अगर होता है, चाहे प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे कौन देखता है, नॉर्मली विधायक लोग का डिस्प्यूट जो है वो इलेक्शन कमीशन देखती है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है ना, वो जो है सो किसी भी तरह का चुनाव का डिस्प्यूट देखती है। ये हमारा आर्टिकल आगे चल करके 71 में जो है वो हम लोगों को मिलेगा। आर्टिकल 71 में जो है सो हाँ, इलेक्शन डिस्प्यूट जो है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का जो है दोनों ही देखेंगे, हमारा दोनों का डिस्प्यूट, इलेक्शन डिस्प्यूट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हमारा सुप्रीम कोर्ट देखती है। ये हुआ, इस तरह से हमारा आर्टिकल 55